Hello, welcome to our Cell Tutor. Please do subscribe to our channel and please do like our video. Thank you. Hello friends and welcome back to our Cell Tutor HTML5 and CSS3 के लेक्चर नंबर 47 के अंदर आपको फिर से वेलकम करता हूं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले थे कि हम किस तरीके से जो है एक ईमेल लिंक, मोबाइल नंबर लिंक या फ़ोन नंबर लिंक या स्काइप लिंक जो है वो किस तरीके से अपने एक वेब ब्राउज़र के लिए क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि आजकल जो आपके पास ट्रेंड है वेबसाइट के ऊपर कि ये जो लिंक्स हैं, जिस तरह के ये 3 लिंक्स हैं, इसके अलावा सोशल लिंक्स हो गए, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं। लेकिन सोशल लिंक्स का जो क्रिएशन है वो बहुत ही सिंपल और इजी है एज़ कम्पेयर टू क्रिएटिंग अ लिंक फॉर ईमेल, फ़ोन और स्काइप। सो for creating a link for email, phone and Skype is a bit complicated than other social links। यानी कि हमारे पास जो ये 3 लिंक्स हैं, जैसे कि ईमेल, फ़ोन और स्काइप के जो लिंक्स हैं, ये जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपने जो है कुछ एक ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करने होते हैं इनके अंदर, जिससे ये लिंक्स जो हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं अपने एज़ कम्पेयर टू अदर सोशल लिंक्स। तो सबसे पहले करेंगे क्या है कि एक वेब पेज जो है वो हम क्रिएट कर लेंगे और क्रिएट करने के बाद हम इसको सेव करेंगे लेक्चर नंबर 47 के अंदर। ठीक है, और इसको मैं कहूँगा इंडेक्स सेव हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब लिंक्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले एक लिंक हम बनाएंगे अपने किस चीज़ के लिए, ईमेल के लिए लिंक्स बना देते हैं पहले। ठीक है, ईमेल एस। दूसरा लिंक हम लेंगे कॉल अस 333222222। ठीक है, एंड द लास्ट वन विल बी स्काइप। ठीक है, और कनेक्ट ऑन स्काइप। ठीक है, ये हमारे पास 3 लिंक्स हो गए। अब इसको अपने ब्राउज़र में चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लाइन ब्रेक इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन ब्रेक्स हो गए हमारे पास। और एक और चीज़ मैं करूँगा, मैं भूल गया था, एक यूज़र की रिक्वेस्ट थी कि हमारे जो ये कोड्स हैं, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है बहुत छोटा है, वीडियो को फुल स्क्रीन में करके देखना पड़ता है। तो बात उनकी भी सही थी। हमारे पास फ़ॉन्ट्स हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़ा करेंगे कोड व्यू के अंदर। इसको लार्ज कर देते हैं एंड ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से इनफ होगा ये साइज़। ठीक है, और इसको ब्राउज़र के अंदर दोबारा से रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 3 लिंक्स हैं इस वक्त अवेलेबल हैं। इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये इस वक्त कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे ईमेल लिंक के ऊपर। ईमेल लिंक को क्रिएट करते वक्त आपने एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो बेसिकली आपने ये ध्यान में रखनी है, तो जहाँ पर आप अपना एच रेफरेंस डिफ़ाइन करते हैं किसी भी लिंक के लिए, वहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपल एक कीवर्ड है जो कि आपने इस्तेमाल करना है। कीवर्ड जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ईमेल के लिए आपने सिंपल ये एक कीवर्ड इस्तेमाल करना है अपने एच रेफरेंस के लिंक के अंदर, अपने ईमेल अस के ऊपर। सबसे पहले आपने लिखना है मेल टू। ठीक है, मेल टू के बाद आपने कॉलन लगाना है। ठीक है, और कॉलन के बाद आपने वो वाला एड्रेस डिफ़ाइन करना है जिसके ऊपर आप अपने यूज़र को जो है वो नेविगेट कराना चाहते हो, या आप चाहते हो कि उस वाले ईमेल के ऊपर जो है वो यूज़र जो है आपको ईमेल करे। तो मैं क्या करूँगा, जैसे कि अगर मेरा पर्सनल ईमेल है तो मैं यहाँ लिखूँगा readstudylearnrsl@gmail.com। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो ईमेल में पूरा डाल दूंगा। और उससे पहले हमें ये जो पूरा एक कीवर्ड है यानी कि मेल टू कॉलन का, ये आपने ज़रूर डालना है। अगर आप ये नहीं डालेंगे तो आपका जो ईमेल लिंक है वो क्रिएट नहीं हो सकता।
ठीक है। इसको यहाँ पे सेव करूँगा मैं, और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या था। अब जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूँगा तो बेसिकली ये करेगा क्या, मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट आईडी अवेलेबल होगा, यानी कि मेरे सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट आईडीज़ यानी कि मेरे जो सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू मैं ईमेल सेंड कर सकता हूँ, जो भी अवेलेबल होंगे ये उसकी लिस्ट जो है, यानी कि मेरा ब्राउज़र जो है उसकी विंडो मुझे दिखा देगा। या आपके जो कोई भी आपके पास सेटिंग्स अवेलेबल है आपके सिस्टम के ऊपर, आप अगर मैक इस्तेमाल कर रहे हो, मैक की जो सेटिंग अवेलेबल है आपके ब्राउज़र्स के साथ, विंडोज़ के अंदर जो सेटिंग्स अवेलेबल है, डिफरेंट विंडोज़ प्लेटफॉर्म यानी XP 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 के अंदर जो भी क्राइटेरियाज़ अवेलेबल हैं उस तरीके से, जैसे कि अब ये विंडोज़ 8 के ऊपर ये जो मेरे पास फॉर्म लोड हुआ है, तो ये अपने इस विंडो का क्राइटेरिया है जिसके ऊपर इसने मुझे जो है ये पॉपअप शो किया है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए जो है आप ईमेल करना चाहते हो। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन है कि जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से। तो ये सिंपल जो है वो लिंक क्रिएशन का तरीका था कि ईमेल का लिंक जो है वो आप किस तरीके से जो है वो क्रिएट कर सकते हो। सिमिलरली फिर आपके पास जो है जो कॉल अस का जो लिंक है वो जब आप क्रिएट करोगे तो उसके अंदर भी आपने एक कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और वो जो कीवर्ड है वो सिंपल आपने लिखना यहाँ पे है कि टेल, ठीक है। और उसके बाद आप जिस नंबर के ऊपर भी जो है उससे माइग्रेट करना चाहते हो, जैसे कि ये वाला नंबर मैंने यहाँ डिफ़ाइन किया था, तो मैं यहाँ पर ये नंबर डिफ़ाइन कर दूंगा विदाउट स्पेसिंग्स, या जो भी पोस्टल कोड है आपकी कंट्री का आप वो लगाना चाहते हो, जो करना चाहते हो आप यहाँ पर वो कोड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने ये कीवर्ड ज़रूर इस्तेमाल करना है, टेल वाला, ठीक है। जब आप ये इस्तेमाल करोगे तो अब आपका ये जो नेक्स्ट लिंक है ये भी जो है आपके पास एक मोबाइल लिंक के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सेम वही चीज़ जो है आपके पास लोड हो जाएगी, यानी वही ऑपरेटिंग सिस्टम वाला क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया कि आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है और जो क्राइटेरिया आपका ब्राउज़र फॉलो कर रहा है उसके ऊपर ये खुद ब खुद आपको माइग्रेट करेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये कह रहा है कि ओपन पिक एन ऐप, यानी कि कोई ऐसा ऐप आप ओपन करो जिसके थ्रू जो है आप अपने कॉल्स वगैरह को जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हो, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तरीका आपके पास एक कॉल का लिंक क्रिएट करने का, ईमेल का लिंक क्रिएट करने का, और लास्ट में हमारे पास जो चीज़ है वो है स्काइप की। अब ये जो विंडो आपको यहाँ पर डिस्प्ले की है इसने वो कॉल के लिए डिस्प्ले किया, जिसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐप्स जो ये बता रहा है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, जिनके अंदर स्काइप है आपके पास, और LYNC मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, ये आपके विंडोज़ का ही कोई ऐप है, विंडोज़ 8 का कोई ऐप है जो इसने लोड किया है। तीसरा आपके पास आपका क्रोम है, और अगर कोई नया ऐप डालना चाहते हो आप तो वो आप यहाँ से अपने स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आ जाती है वो है स्काइप के हवाले से, ठीक है। स्काइप के अंदर भी आपने सिमिलर जो है कीवर्ड इस्तेमाल करना है, और बहुत सिंपल सा है कीवर्ड आपके पास स्काइप, और स्काइप के बाद आपके पास जो आईडी है आपके स्काइप की, आपने वो आईडी डिफ़ाइन करनी है यहाँ पे, जैसे कि मास्टर नोड 1 2 3। इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे सेव कर दोगे उसके बाद ये आपका लिंक जो है वो इजीली जो है यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे सेव करेंगे और अपने ब्राउज़र के अंदर इसको रिफ़्रेश करके अब चेक करेंगे कि ये किस तरीके से माइग्रेट करता है। अब जैसे कि ये लिंक क्रिएट हो गया है, अब इसके ऊपर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो अब आपके पास क्या चीज़ आ गई, ओपन स्काइप। अब जब आप ओपन स्काइप कर दोगे तो आपके पास स्काइप जो है अपना ओपन हो जाएगा, और उसके अंदर इसके बैक एंड पे जो आईडी आपने डाली थी वो भी ऑटोमेटिकली आपके स्काइप के अंदर लोड हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्काइप भी ओपन हो गया। इसके बाद अब आप आईडी लोड करोगे, जब आप लॉगिन कर जाओगे, अगर ये आईडी लोड नहीं करता तो आप दोबारा से इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका जो ये स्काइप का यूज़र नेम था इसके बैकएंड के ऊपर जो हमने यहाँ पे डाला है ये वाला यूज़र नेम, ये ऑटोमेटिकली आपकी स्काइप की आईडी के अंदर लोड हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं आपके पास, बेसिकली बहुत सिंपल से हैं, किस तरीके से आप ईमेल लिंक क्रिएट कर सकते हो, टेलीफोन का लिंक क्रिएट कर सकते हो, और स्काइप का लिंक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो अब इस लेक्चर का नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो हमारे पास है वर्टिकल नेविगेशन बार, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नैव बार का। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए कि ये जो टॉपिक है
ये बहुत सिंपल वे में आपको डिफ़ाइन कर दूं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए कि नेविगेशन बार को बनाने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है। तो अब इस लेक्चर को यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।